अस्सलाम वालेकुम मज़ीद सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। नाव कैसे उतरती है और इसका इलाज क्या है? हो सकता है कि कभी आपने किसी को ये कहते सुना कि मेरी नाव उतर गई है या अपनी जगह से हट गई है, मगर क्या ये वाकई कोई आरसा है? एलोपैथी या दीगर में दर हकीकत नाव का अपनी जगह से हट जाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। ताहम ये भी दुरुस्त है कि ये मसल लाहक हो सकता है और इसी वजह से आमतौर पर भारी वजन उठाना, मामूल से हटकर सख्त मेहनत और खाना ना खाना हो सकती है। आमतौर पर इसकी अलामात पेट में दर्द, कब्ज, मैदे के मसाइल, खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाना वगैरह हो सकती है। नाफ उतरने की तशखीस किसे कहते हैं? अगर आपको लगता है तो सुबह नाश्ते से पहले अंगूठे को नाफ पर रखें। अगर वहाँ वाइब्रेशन या धड़कन का एहसास हो तो नाव अपनी जगह पर मौजूद है, दूसरी सूरत में अपनी जगह से हट चुकी है। इसी तरह एक और तरीका चत लेटना है। चत लेट कर अपने दोनों हाथ जिस्म के पहलू में रखें, जबकि पैरों को सीधा फैलाकर अंगूठे को देखें। अगर वो दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी या लेवल पर ना हो तो ये भी नाव उतरने की निशानी हो सकती है। इलाज क्या हो सकता है? एक बेहतरीन इलाज खुश्क चाय की पत्ती है। इसी अच्छी तरह पीस लें और फिर एक चाय का चम्मच इस सफूफ को एक गिलास पानी में मिलाकर पी लें, जिससे पेट में दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। ताहम कुछ अफराद को रिलीफ में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसी तरह बैठकर टांगे सामने फैला लें, फिर अपनी दाएं टांग को मोड़ लें और अपने हाथों को आगे फैलाकर बाएं टांग के अंगूठे को छूने की कोशिश करें और 7 बार इसे दोहराएं। इसके बाद दोनों टांगों को सीधा फैला लें और इस बार बाएं टांग को मोड़कर हाथों से दाएं टांग के अंगूठे को छुएं। यह अमल भी 7 बार दोहराएं। इस वर्जिश से नाव अपनी जगह वापस लौट आएगी। और एक और तरीका मुतासरा हिस्से में मालिश करना है, जिससे पेट का दर्द कम हो जाता है और नाव भी चंद दिनों में अपनी जगह वापस आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।